लोहरदगा से गिरफ्तार हुए आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी फैजान अंसारी उर्फ शहबाज को आज रिमांड पर एनआईए लेकर पूछताछ करेगी। साथ ही फैजान के पिता फिरोज अंसारी से भी पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि 8 साल पहले ओडिशा से गिरफ्तार अल-कायदा के आतंकी अब्दुल रहमान कतकी से फैजान काफी ज्यादा प्रभावित था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोहरदगा से गिरफ्तार हुए आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी फैजान अंसारी उर्फ शहबाज को आज रिमांड पर एनआईए लेगी, पूछताछ करेगी और साथ ही फैजान के पिता फिरोज अंसारी से भी पूछताछ की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड से 8 दिनों की रिमांड पर एनआईए की टीम ने फैजान को लिया है, उससे पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि 8 साल पहले ओडिशा से गिरफ्तार अल-कायदा के आतंकी अब्दुल रहमान कतकी से फैजान काफी ज्यादा प्रभावित था। तो लोहरदगा से गिरफ्तार हुए आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी फैजान अंसारी उर्फ शहबाज से एनआईए पूछताछ करेगी। और लोहरदगा से संवाददाता अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, एनआईए की टीम शहबाज से पूछताछ करेगी और कई अहम खुलासे होने की संभावना भी है। बिल्कुल रश्मि, बता दें अपने दर्शकों के आतंकी फैजान जो है वो लोहरदगा के मिल्लत कॉलोनी से गिरफ्तार आईएसआई का आतंकी फैजान अंसारी से आज एनआईए जो है जांच एजेंसी है वो रिमांड पर लेगी और उससे 21 तारीख तक लेकर के पूछताछ करेगी। उससे कई खुलासे होने की बात सामने आ रही है और ऐसे में जांच एजेंसी से गहनता से उससे पूछताछ की है। उन्होंने कई राज उगले हैं, वह किसी भी आतंकी संगठन के साथ जुड़कर तबाही मचाने को बेचैन था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाने के बाद उसने अल-कायदा, आईएसआईएस, सिमी सहित कई आतंकी संगठनों से जुड़ने की कोशिश की, अतः आईएसआईएस की जगह बनाई। गिरफ्तारी के बाद मोहल्ले के लोगों ने उसके घर की दूरी बना ली है। हम अपने दर्शकों को खास बात बता दें कि 8 साल पूर्व ओडिशा से गिरफ्तार अल-कायदा के आतंकी अब्दुल रहमान कतकी ने रांची के चान्हो, मांडर, बेड़ो और लोहरदगा में खास इलाकों में कार्यक्रम कर युवाओं में देश के प्रति नफरत और गंदी सोच भरने की कोशिश की थी। इसके भाषण से इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। महज 19 साल के फैजान ने हाल के दिनों में काफी खतरनाक योजना बना रखी थी। रश्मि, 6 माह में वह देश छोड़ देता और आईएसआईएस के सीधा जुड़ जाता। वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए विध्वंस कार्रवाई में भी जुटा हुआ था। इससे पहले ही ये एनआईए के रडार में आ गया और उससे वो पूछताछ कर रही है। हम और अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से दहशतगर्दी फैलाने की थी, उसमें फैजान की गिरफ्तारी के बाद जब उसे लोहरदगा जिला परिषद में ले जाकर एनआईए, आईबी, एटीएस, सीआईडी या दिल्ली के लोकल पुलिस ने टीम ने पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाली कई जानकारियां दी है रश्मि, जिसे सुनकर सुरक्षा एजेंसी सख्ते में आ गई है। फैजान अंसारी ने पूछताछ के सुरक्षा एजेंसी को साफ तौर पर कहा है कि वो लोहरदगा ही नहीं, भारत देश में भी वो अगले 6 महीने से अधिक नहीं रहने वाला था। वह 6 महीने के बाद देश छोड़ देता। 6 महीने में वो आईएसआईएस के साथ सीधा जुड़ जाता। सुरक्षा एजेंसियों को पूछताछ में उसने ये भी बताया कि डार्कनेट के माध्यम से आईएसआईएस के वेबसाइट और आईएसआईएस के बड़े लीडरों से बातचीत की और प्रशिक्षण के बाद वो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए सीधा आईएसआईएस के कैंप में जाने वाला था। फैजान ने सुरक्षा एजेंसियों से कहा है कि भारत के लोगों से नफरत करता और यहाँ नहीं रहना चाहता। वो उससे कहा गया कि उसके परिवार के लोग जब समाज में दूसरे लोगों के साथ मिलकर रहते तो सभी लोगों को यहाँ जाना भी था, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल अमित। और साथ ही अगर बात करें तो फैजान के पिता से भी पूछताछ होगी इस पूरे मामले को लेकर। हाँ जी, बिल्कुल बता दें कि उसके पिता जो फिरोज अंसारी जो लोहरदगा में बीएसएनएल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में काम करते हैं, उसको भी आज बुलाया गया है। आईएसआई के आतंकी अंसारी की गिरफ्तारी के बाद अब सुरक्षा एजेंसी की जांच और पूछताछ का दायरा बढ़ता गया है। उसके पिता फिरोज अंसारी से भी पूछताछ की जाएगी। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो फैजान अंसारी के पिता फिरोज अंसारी को रांची से फोन कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि किस सुरक्षा एजेंसी पूछताछ के बुलाया गया, ऐसी खुलासा नहीं हो पा रही है। सुरक्षा एजेंसी ने फैजान के पिता से इस बात के जानने की कोशिश कर रही है कि किन किन लोगों से मिलता था, वह किस तरह के लोगों से संपर्क में था, पिछले 2 महीने के दौरान उसकी गतिविधि क्या थी, क्या भी इसके घर पे किस तरह की किसी बात की चर्चा थी, या कुल मिलाकर फैजान के पिता से सुरक्षा एजेंसियों ने कई सवाल। बिल्कुल, चलिए अमित, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।